बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नोमान अहमद है और आज हम सेकंड ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 24 एनालिटिकल केमिस्ट्री में से एक टॉपिक लाए हैं, जिस टॉपिक का नाम है HNMR। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो इस टॉपिक के बारे में दो तीन चीज़ें समझ लेते हैं। एक तो याद रखना कि जो NMR है इसको HNMR भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक टेक्निक है। इट इज़ अ टेक्निक, ये टेक्निक है। ये टेक्निक जो होता है ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप जितना अच्छे तरीके से काम करेंगे आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? बेसिकली ये एक टेक्निक है। तो उस टेक्निक को समझने के लिए देखें, इसके पहले नाम को देख लें। इसका जो नाम है ये 3 वर्ड से बना हुआ है, NMR। N का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर। M माने मैग्नेटिक। R का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसको हम लिख लेते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। और स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने पहले बताया था, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ स्टडी या रिलेशनशिप पढ़ ले उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रिलेशनशिप है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसको क्योंकि हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफिक किया गया है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? HNMR। इट इज आल्सो कॉल्ड HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। H का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, या इसको प्रोटॉन NMR भी कहा जाता है। इट इज पावरफुल टेक्निक टू फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं। इट इज बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है, बेसिकली ये आपको ये बताता है। अब इसके इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में एक चीज याद रखना कि द HNMR इज द एप्लीकेशन ऑफ NMR। NMR की ये एक एप्लीकेशन है एंड बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन 1 एटम एक्टिव न्यूक्लियाई इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो पहले तो ये समझ लें कि न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है। जो NMR के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, वो 2 किस्म का होता है। या तो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होगा या NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई होगा। ये कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिव है और ये इनएक्टिव है? अब देखें, दोज न्यूक्लियाई विच पोजेसेस ओड नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, तो वो क्या कहलाएगा? NMR एक्टिव। जो ओड नंबर होगा जैसे 3, 5, 7, 9, 11 या 13, 15, 31, 99 एंड 1, ये सब जो है ना ये NMR एक्टिव है। कार्बन 13, नाइट्रोजन 15, फास्फोरस 31, फ्लोरीन 9 और हाइड्रोजन 1, ये सब के सब आपके पास क्या है? NMR एक्टिव है। और NMR इनएक्टिव मतलब क्या? जो ओड नंबर है होते हैं, या सॉरी, ओड नंबर में क्या होता है? एक्टिव होते हैं। और इवन नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। अब क्या मतलब कि ये कार्बन 12 है, ठीक है, ऑक्सीजन 16 है, ये इनएक्टिव है। NMR इनके लिए नहीं होता। अगर आप ये देख लें कि 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, तो 118 एलिमेंट्स के अंदर हाफ इवन होंगे और हाफ ऑड नंबर होंगे। इसका मतलब क्या है कि NMR आपके पीरियोडिक टेबल के आधे एलिमेंट को तो डिटेक्ट कर लेगा और आधे एलिमेंट के लिए नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि इट इज द मोस्ट पावरफुल। अब स्पिन 2 तरह का होता है। देखो, एक होता है अल्फा स्पिन, एक होता है बीटा स्पिन। ये 2 ही टाइप्स है। तो अल्फा स्पिन क्या होता है? जो लो एनर्जी स्पिन होता है, और जो बीटा स्पिन होता है ये हाई एनर्जी स्पिन होता है। अब देखिए, दोनों में देख ले, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 स्पिन स्टेट इज लार्जर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। यानी दोनों एनर्जी लेवल में स्पिन में जो डिफरेंस होगा वो कब ज्यादा होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगी। तो दिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रॉन्गर होगी, डिफरेंस भी इतना स्ट्रॉन्गर होगा या ज्यादा होगा। देखिए, ये जो कुछ प्रोटॉन रखे हुए हैं जिनके देखो नो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, तो एक का लेफ्ट राइट अप डाउन की मुख्तलिफ साइड पे इसकी डायरेक्शन है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है तो कुछ ऊपर चले जाते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं। ऊपर वाले जो है हाई एनर्जी स्पिन है, इसलिए इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये बीटा स्पिन कर लेते हैं। और ये जो नीचे वाले आ जाते हैं ये क्या है? अल्फा स्पिन। यानी इन 2 में से कुछ की एनर्जी हायर हो जाती है जो ऊपर चले जाते हैं, और कुछ लोअर एनर्जी में चले जाते हैं जिसको अल्फा स्पिन कहते हैं। तो बीटा स्पिन हायर है और अल्फा स्पिन लोअर है। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस किया जाए, जैसे इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डेल्टा ई है,
तो बीटा में से अल्फा माइनस के जितने बीटा होंगे उसमें से ये माइनस कर दें, ठीक है, तो वो एच म्यू के इक्वल आ जाएगा और एच म्यू चेंज इन एनर्जी है। तो ये इसके दो स्पिन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने ये डायग्राम लाजमी ड्रॉ करनी है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि टीएमएस क्या होता है। इट इज़ कॉल्ड टेट्रा मिथाइल सिलेन। ये सिलिकॉन है और 1 2 3 4 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको टीएमएस कहते हैं, टेट्रा मिथाइल सिलेन, ठीक है। इट इज़ यूज एज अ रेफरेंस, ये रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है। इट्स केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज 0, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है और सॉल्वेंट इसमें क्या होता है, CCl4 होता है। अब देखिए ज़रा ये क्यों यूज़ करते हैं हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही क्यों यूज़ करते हैं। इसकी रीज़न ये है, नंबर 1, इट गिव्स इक्वल इन्वायरमेंट टू ऑल 12 प्रोटॉन्स। ये जो 12 प्रोटॉन 3 6 9 12 ये इक्वल इन्वायरमेंट देता है। इट इज़ हाईली वोलेटाइल, ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। इट इज़ मिसिबल विद ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आसानी से ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिक्स हो सकता है। इट इज़ ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम अदर कंपाउंड्स, ये उस कंपाउंड से हम वापस भी अलहदा कर सकते हैं। इट डज नॉट रिएक्ट विद सैंपल, और ये सैंपल के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर हम इथेनॉल को TMS के साथ रिएक्ट करवाना, तो देखिए TMS रेफरेंस उसका 0 है, तो जिसके हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो लंबी पीक बनाएंगे। देखो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो जितने पीक उसके हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे पीक बड़ी आएगी। इस तरह पता चल जाएगा कि इसके 3 हाइड्रोजन, इसके 2 है और इसका 1 है। तो ये इथेनॉल के लिए हमने ये ग्राफ बनाना है। तो ये था आज हमारा NMR जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक हो तो हम इस पर मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।